तो वर्टिकल ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री। तो इसमें क्या है कि हमें इनपुट में फ्लोट दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली बाइनरी ट्री दिया हुआ है, और हमें वर्टिकल ऑर्डर ट्रांसवर्सल करना है। ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर ट्रांसवर्सल क्या है कि मान लो जैसे कि हमारे पास एक रूट है, तो उसका अगर रो और कॉलम होगा तो 0 0 होगा। तो अगर हम कोई भी रूट मतलब कोई भी नोड से अगर लेफ्ट जाएंगे तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली रो +1 करेंगे, फिर हमें कॉलम -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम -1 करना पड़ेगा लेफ्ट चिल्ड्रन के लिए। अगर हम लोग राइट चिल्ड्रन को जाएंगे तो हम कॉलम रो +1 करेंगे और कॉलम +1 करेंगे। ओके, तो ये जैसे कि ये क्या हो गया, 0 0 हो गया, ये 1 - 1 हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके बन जाएगा। अब और एक चीज़ है कि हमें वर्टिकल ऑर्डर ट्रांसवर्सल क्या है कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो जैसे कि पहले जो कॉलम आ रहा है, जैसे ये -1 कॉलम है, तो उसमें जो भी नोड्स है, जैसे 9 नोड है, तो पहले वेक्टर, ये तो वेक्टर वेक्टर का आंसर आएगा। तो पहला वेक्टर उसमें खाली 9 आएगा। उसके बाद हमारा कॉलम क्या है, 0 कॉलम है -1 के बाद, उसमें 3 और 15 है, तो नेक्स्ट वेक्टर में 3 और 15 है। उसके बाद हमारा कॉलम क्या है, 1 कॉलम है, उसमें 20 है तो 20 रहेगा, फिर 7 तो 7 रहेगा। इसमें और एक चीज़ है, तो और एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर हमारा क्या है ना, इफ देयर बी मल्टीपल नोड्स, अगर देयर इज सेम रो एंड सेम कॉलम, इन दैट केस हमें क्या करना है, शॉर्ट कर देना है वो नोड वैल्यूज को। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 1 5 और 1 5 6 जो नोड्स हैं वो सबके 0 कॉलम पे है, तो हमें क्या करना है, उसको शॉर्ट कर देना पड़ेगा। जैसे 1 5 6 आ जाएगा। ओके, 1 5 6, तो हमें उसको शॉर्ट कर देना है सिंपली। जैसे यहाँ पे भी है तो जैसे यहाँ पे क्या है 1 5 6, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 5 6 ही आएगा, क्योंकि ये लोग सेम पे है, तो 1 5 6 हमने शॉर्ट करते हैं। ये लोग सेम रो पे हैं, एक्चुअली सेम कॉलम पे तो वो लोग हैं ही, तो रो पे तो खाली 6 और 5 सेम रो पे है ना, तो खाली 6 और 5 ही शॉर्ट होगा, पूरा शॉर्ट नहीं होगा। खाली 5 और 6 को शॉर्ट करेंगे जो भी सेम रो पे है और सेम कॉलम पे है। वैसे यहाँ पे भी 5 6 तो वैसे ही था, यहाँ पे 6 5 था तो वो भी 5 6 हो जाएगा। ओके, तो इसको कोड करते हैं, और इसको हम कैसे कोड करेंगे, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो अब हम सोचो कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम अगर आंसर हमने देखा, तो जैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग में रूट नोट 0 0 है, अगर हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा रो प्लस हो रहा है, लेकिन कॉलम -1 हो जा रहा है, और राइट में जा रहे हैं तो रो प्लस और कॉलम प्लस दोनों हो रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे 20 है, ये मान लो 20 11 है, तो अब क्या है कि अगर हमें तो पहले रिटर्न करना है जो पहले कॉलम 1 वाले हैं, फिर कॉलम 0 वाले, फिर 1 वाले, जो भी होगा शॉर्टेड मैनर में इसको रिटर्न करना है। तो क्या अब हम लोग अगर सारे नोट को अगर हम लोग कैलकुलेट कर पाए कि जो भी हमारे -1 कॉलम पे जो भी नोट्स है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, जो भी नोट्स हैं, 1 कॉलम पे, 2 कॉलम पे, 3 कॉलम पे, अगर अगर हमने सारे को अलग अलग हमने अगर फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा नोड कौन से कॉलम में आ रहा है, तो उसके बाद तो हो जाएगा। बस उसके बाद हमें और एक चीज़ करना पड़ेगा, अगर वो नोड्स का अगर रो भी सेम होगा, कॉलम तो ऑलरेडी सेम होगा, हम तो फाइंड आउट कर लिया, बस सेम कॉलम वाले को उस उसके मतलब वेक्टर में डाल देंगे, तो एक जगह कर देंगे। और अगर उसका रो भी सेम होगा तो उस नोड्स को हमें बस सॉर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये करते हैं। तो हमें अभी क्या करना है कि हमें एक तो जो भी जितने भी नोड है सबको एक तो उसके कॉलम के हिसाब से हमें उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना है, अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें आंसर रिटर्न करना है वेक्टर वेक्टर का। तो वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो आंसर बना लेते हैं, इसका हमारा आंसर रहेगा। एंड हम क्या कर सकते हैं, और हमें तो मैप यूज़ करेंगे, जिससे हम इसमें स्टोर करेंगे, हम इसमें स्टोर करेंगे हमारे जो भी कॉलम में कौन से नोड्स हैं उसको। अब हम इसमें क्या है, पेयर यूज़ कर रहे थे, क्यों यूज़ कर रहे हैं पेयर, तो इसका नाम मैप है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग पहले स्टोर करेंगे, पहले तो पहले उसका कौन सा कॉलम है, ओके, कॉलम, और हम ये पेयर में हम लोग स्टोर करेंगे उसका क्या क्या रो और वैल्यू, जो भी नोड की वैल्यू होगी उसको हम पेयर में स्टोर करेंगे ऐसे करके। ठीक है? जो भी कॉलम होगी और उस पेयर में रो और उसका वैल्यू होगी, फिर हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं इसको काम करने के लिए। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमने तो मैप बना दिया, अब हमें एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरे बैनी ट्री को। तो बहुत सारे ट्रैवर्सल होते हैं, मतलब इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या देंगे, ऑब्वियसली इस फंक्शन में रूट देंगे, एंड ऑब्वियसली हमें 0 एंड 0,
ये हमारा रो और कॉलम है, ठीक है, रो एंड कॉलम। एंड हम हमारा मैप दे देंगे ये। ओके, तो ऑब्वियसली ये एक वॉइड फंक्शन होगा। तो फंक्शन, तो हमारा ये फंक्शन क्या लेता है, ऑब्वियसली पहले लेता है, लेगा हमारा रूट और है इंट रो इंट कॉलम एंड हमारा मैप डेटा मैप है, तो इंट वेक्टर एंड इसके अंदर पेयर है इंटेंट एंड इसका हमें एड्रेस भी चाहिए, मैप हो गया। तो अब क्या करना है कि अब हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली फंक्शन फिर से कॉल करेंगे एंड पहले हम राइट में चलते हैं, सॉरी लेफ्ट में चलते हैं, पहले कहीं भी चल सकते हैं। एंड क्या होता है देखो, अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, वो जो भी होगा वो +1 होगा, लेकिन हमारा कॉलम में जो होगा -1 हो जाएगा, राइट, कॉलम -1 हो जाएगा। एंड उसके बाद हम मैप हो गया एंड फिर हम फंक्शन जाएंगे रूट ऑफ राइट कॉमा रो +1 होगा और कॉलम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा राइट जाने पर, आई थिंक, नहीं कॉलम +1 हो जाएगा, सॉरी एंड मैप। ठीक है, तो ओके, ये तो हो गया। अब हमें इसको बेस कंडीशन देना पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर रूट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न हो जाओ बस, ठीक है। अब क्या है, अब तो हम ट्रैवर्स कर ले रहे हैं। अब इसका आप ये बताइए कौन सा ट्रैवर्स ले है। तो अब हम क्या इसको स्टोर करेंगे, तो हम चेक करेंगे मैप में कि जो हमारा मैप है उसमें हम फाइंड करेंगे कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं कॉलम। अगर जो भी कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम में क्या है, हमारा जो भी कॉलम होगा उसके अंदर हमें क्या स्टोर करना है, हमें एक वेक्टर स्टोर करना है, राइट। तो हम ये पहले सर्च करें क्या वो कॉलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कितना टाइम हो रहा है। तो इफ हम लोग अगर जो भी मैप जो भी फाइंड कर रहे रहेंगे, अगर वो नॉट, इफ इट इज नॉट इक्वल टू एंड, मतलब एक्चुअली इक्वल टू एंड करेंगे, तो अगर क्या होता है जो मैप फंक्शन होता है वो, अगर उसमें कोई उसको जो भी हम सर्च करें अगर उसको नहीं मिलता है तो हमें वो एंड को रिटर्न करता है। तो अगर अगर वो एंड को रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या है, कॉलम का जो भी है वो मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है अभी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम उसको ऐड कर देते हैं, मैप मीन्स कॉलम दैट इज इक्वल टू, एंड हमें क्या करना है, तो कॉलम में हम क्या ऐड कर रहे थे, तो उस कॉलम में हमें रो को ऐड करना है। तो रो एंड रो कॉमा कर देंगे रूट ऑफ वैल्यू, रो रो ऑफ वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। एल्स में, अगर एल्स कंडीशन में क्या हो रहा है, मतलब वो इक्वल टू एंड नहीं हो रहा, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पहले से मैप में, हमारा 0 कॉलम मान लो जैसे कि, तो हमारे 3 ऑलरेडी एडेड है, तो अब उसके बाद 15 आ रहा है, वो भी कॉलम 0 पे ही है। तो हम क्या करेंगे उसमें, हम बस वो तो हमारा वेक्टर है तो हम उसको पुश कर देंगे। तो मैप डॉट कॉलम डॉट पुश, पुशबैक क्या कर देंगे, और हमारा पेयर में क्या शो होगा, रो और रूट और वैल्यू। ओके, मतलब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया। तो इससे हम जो भी आएगा, अगर वो ऑलरेडी नहीं होगा मैप में तो हम उसको एक वेक्टर क्रिएट करके उसको पुश कर दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग उसमें पुश बैक कर दे रहे हैं हमारा पेयर को। ओके, ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे एक आ जाएगा शायद, क्योंकि हम पेयर दे रहे हैं, राइट। तो पहला वाला तो वेक्टर के लिए है, तो वेक्टर के लिए, और दूसरा वाला पेयर के लिए है। ओके, ओके, नाउ हमारा ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, लेट्स देखते हैं कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। पहले तो हम पहले रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं आंसर, हमारा आंसर। ओके, और हम यहाँ पे फॉर ऑटो, मतलब ऑटो क्या है कि वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। आईडी ऑफ मैप करेंगे, ठीक है। तो मैप, हमारा मैप है ना, तो ये ऑलरेडी शॉर्ट कर देता है, तो हमें जो सबसे पहले जो मिलेगा ना वो -1 ही मतलब एक्चुअली वो शॉर्ट में मिलेगा, तो सबसे पहले -1 कॉलम मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, फिर 1 या 2 जो भी उसमें इनपुट रहेगा। तो उसके बाद हम क्या करना है, तो अब हमें
ये तो हमारा कंप्लीट ने सेग्रीगेट कर लिया है कि हाँ -1 हम अगर मैप में खोलेंगे तो उसमें 9 आ जाएगा, 0 में हमारा 3 और 15 आ जाएगा। अब हमें बस और एक चीज़ करना है कि अगर उसका रो और कॉलम दोनों सेम है तो उसको हमें शॉर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक और मैंने थोड़ा हार्ड वे भी किया था, लेकिन एक इजी वे पे भी मैंने निकाला। सो क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली इस टोटल को शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा आई टी जो भी है डॉट सेकेंड, तो आई टी एक्चुअली मैप में पहला वाला चीज़ आई टी ये फर्स्ट होता है और दूसरा चीज़ सेकंड होता है, सेम विद पेयर्स। आई टी डॉट सेकेंड हमें क्या दे देगा, हमें वो वेक्टर दे देगा जिसमें उस कॉलम के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई टी डॉट सेकेंड को शॉर्ट करेंगे हम लोग पहले। तो अब हमें क्या करना है एक बार देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमें शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे आई थिंक वहाँ पे था आई थिंक 1 5 और 6 हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, राइट। तो 1 5 6 था और 6 5 था। तो हमें क्या था, ये दोनों का कॉलम सेम मतलब रोज जो था वो सेम था, तो हमें इसको शॉर्ट करना है, राइट। इधर भी रोज सेम था तो हमें शॉर्ट करना है, तो इसका भी आंसर 1 5 6 ही आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास जो भी हमारा मैप है उसमें हम क्या स्टोर है, तो जैसे -1 है तो उसमें 9 स्टोर है, तो 9 का हमारा रो भी स्टोर है, तो रोज का क्या था 1 रो था, राइट। तो 1 स्टोर है। अब जैसे हम 0 पे आएंगे तो उस पे इस पे देखते हैं हम लोग। तो जैसे 0 पे है तो उसमें 3 है और 15 है, ठीक है। तो 0 पे आएंगे तो हमारा 3 है और 15 है, और उसका ये इसका रो भी स्टोर है, तो रो क्या है इसका 2 है, इसका रो क्या है 0 है, ठीक है। तो हमारा ऐसे मैप डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमारा टोटल ये वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। और इसके अंदर पेयर्स है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो भी अगर अगर बाई चांस दो पेयर्स है हमारे पास, वो दोनों के अगर ये दोनों सेम है मतलब अगर उसके रो सेम है तो उसको शॉर्ट कर देना है, राइट। ओके। एंड क्या करना है, एंड एंड हमें तो ऑब्वियसली ये तो हमारा वेक्टर में ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये 2 आ जाए उसके बाद 0 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाए। तो कि अगर क्योंकि एक बड़ा ट्री होगा तो पहले वो लेफ्ट चला जाएगा उसके बाद वो राइट आएगा ना, हमारा ट्रेवर्सल पहले हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं उसके बाद राइट जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है, ये हमारा जो हमारा पेयर स्टोर है ना वो भी शॉर्टेड नहीं है, मतलब पेयर शॉर्टेड नहीं है, उसके रो के हिसाब से शॉर्टेड नहीं है, राइट। तो हमें वो भी शॉर्ट करना है क्योंकि अ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमें क्या है जो सबसे पहले आ रहा है पेयर, मतलब जो भी हमारा कॉलम है उसका सबसे पहले जो रो आ रहा है बस वो उसको पहले वो आंसर में पहले आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है उसके बाद 15 आ रहा है क्योंकि उसका रो 0 था इसका रो 2 था। तो काइंड ऑफ ये भी शॉर्टेड है। तो हमने एक शॉर्ट फंक्शन बना सकते हैं, वो क्या करेगा वो हमें हमारे जो भी रोज हैं उसके हिसाब से शॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर उसका रोज सेम होगा तो वो क्या कर देगा उसको एज पर उसके वैल्यूज को शॉर्ट कर देगा, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो पहले तो बिगिन दे देंगे, शॉर्ट फंक्शन बिगिन लेता है और आई टी डॉट एंड लेता है, सेकेंड डॉट एंड दे देंगे, ठीक है। एंड हमारे एक तो कॉम फंक्शन होगा क्योंकि वो हमें कॉम फंक्शन बनाना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। तो हम वो फंक्शन बनाएंगे, तो ये फंक्शन क्या करेगा बेसिकली स्टैटिक बुलियन ये बुलियन रिटर्न करता है। एंड ये क्या ले रहा है, तो ये हम क्या रहे हैं हमारा वेक्टर से जो पेयर्स ले रहा है, राइट। तो ये दो पैरामीटर्स लेगा, पेयर्स लेगा बेसिकली p1 और पेयर इन p2। इसमें क्या है कि अब हम लोग उसको अब हमें क्या है इसको शॉर्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ पहला कंडीशन क्या था कि इफ आई डी डॉट फर्स्ट यार, तो फर्स्ट में हमें क्या मिल जाएगा इसका पेयर 1 का रो मिल जाएगा, और p2 डॉट फर्स्ट कर देंगे तो पेयर 2 का रो मिल जाएगा। अगर दोनों का रो सेम है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि हम उसको क्या करो p1 डॉट, अब उसको हमें अगर रो सेम है तो हमें एज पर वैल्यू उसको शॉर्ट करना है, राइट। एज पर वैल्यू शॉर्ट करना है, जैसे 5 6 है उसको वैल्यू शॉर्ट करना है, तो वो हमें क्या मिलेगा p डॉट सेकेंड में हमारा क्या है वैल्यू स्टोर्ड है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड में हमारा वैल्यू स्टोर है, तो p डॉट सेकेंड लेस देन p2 डॉट सेकेंड कर देंगे। अब हम क्यों कर रहे हैं ये, तो देखिए ये शॉर्टिंग वजह जो फंक्शन बनता है ये ऐसे ही बनता है कि देखिए अगर हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं जो भी हमारा दो पेयर आ रहा है जो पहला पेयर होगा अगर वो छोटा है पेयर 2 से, तो यार ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब उसको कुछ मत करो एज इट इज वो पेयर्स ऐसे ही रहेंगे। लेकिन बाई चांस अगर ये फॉल्स आ रहा है मतलब ये उल्टा है, मतलब ये 6 और 5 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये क्या कर देगा उसको स्वैप कर देता है।
तो फिर वो सही ऑर्डर में हो जाएगा, तो सेम है, ठीक है। और बेस कंडीशन में क्या है कि अगर P1 डॉट फर्स्ट शुड बी लेस देन P2 डॉट फर्स्ट, तो हमें रोज जो दो अगर हमारे पास पेयर्स आ रहे हैं तो उसका जो भी रो है, इसका जो भी रो है वो हमेशा से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वो उसको स्वैप कर देगा कि उससे हमारा कंडीशन सेम हो जाए, और ऐसी शॉर्टिंग फंक्शन बनता है। तो दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है, हम ऑटो, हम इसको प्रिंट करके दे सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आई ऑफ आई टी कर सकते हैं, एंड हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं आई डॉट सेकेंड। तो आई डॉट सेकेंड में हमारा वैल्यू स्टोर्ड है, राइट। सेकेंड एंड स्पेस दे देते हैं, एंड काउंट कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने जो किया वो काम कर रहा है कि नहीं। इसने तो ऑलरेडी मैप मैप को भी हम करके देख सकते थे। ओके, ऑटो आई टी, वन सेकेंड, डॉट कॉम, ओके, आई टी डॉट सेकेंड, सेकेंड आई टी डॉट सेकेंड में हमारा जो वेक्टर है, हाँ हमें सेकंड चाहिए क्योंकि उसके उसके बाद हमें ये पेयर मिल रहा है, और पेयर का सेकंड में हमारा वैल्यू स्टोर है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा 9 आ जा रहा है, 3 15 27 आ जा रहा है। इस कंडीशन के लिए भी देखिए 156 है, 156 ही है। ओके, सो हमारा शॉर्ट हो जा रहा है एक्चुअली, 165 भी है तो उस कंडीशन में 156, तो इसको हम लोग बस अब वेक्टर में डाल देते हैं। यहाँ पे वेक्टर ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं, जस्ट टेम डॉट पुश बैक IT डॉट सेकेंड कर देंगे, पुश बैक कर देंगे। एंड जब ये पूरा हो जाएगा तो आंसर में पुश बैक करना है, तो आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे, एंड दैट्स ऑल। तो दैट्स ऑल, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओके, पुश बैक बैक, ओके, वेक्टर टेम 80 डॉट सेकेंड पुश बैक। आई थिंक पुश बैक तो राइट है, क्या बोल रहे, कांस्टेंट वैल्यू टाइप पुश बैक। ओके ओके, एक सेकेंड, तो मैप है, तो मैप का IT डॉट सेकेंड हमारा क्या मिल जाएगा, हमें वेक्टर मिल जाएगा जो हमारा पेयर है। तो उस पेयर का हमें, ओके ओके सॉरी सॉरी, आई डॉट सेकेंड होगा, आई डॉट सेकेंड होगा। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो है वो एन टाइम चलेगा पूरा डाइवर्सल में, और ये शॉर्टिंग फंक्शन भी काइंड ऑफ एन लॉग इन लेता है, तो काइंड ऑफ एन लॉग इन कह सकते हैं। एंड स्टोरिंग के लिए तो हम लोग कुछ यूज़ नहीं करें, बस रिटर्न के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल।